बच्चों, इसके पहले हमने आपको बताया था गॉस का प्रमेय। आज हम पढ़ेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कर लीजिए कि कोई लाइन है इस तरह से, जैसे पेन रखा गया है, इस लाइन पर आवेश वितरित हैं, तो उसका घनत्व कितना है, क्या घनत्व है, उसके लिए आपको फार्मूला जानना है, उसके बारे में समझना है। तो इसके लिए आप परिभाषा है, यदि कोई आवेश Q लंबाई L, जैसे इसकी मान लीजिए लंबाई L है, लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी लाइन पर मतलब आवेश वितरित है तो उसकी एकांक लंबाई पर, यानी कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर की लंबाई पर जो आवेश होंगे, मतलब प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पर उस आवेश उसको हम लोग कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। अब इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और मान लीजिए कि अगर उस मतलब रेखा पर, यानी कि Q आवेश हों L लंबाई पर, L लंबाई में Q आवेश हों, तो इसके लिए फार्मूला आपका है लैम्डा इक्वल टू Q/L। और Q इसका मात्रक कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इस तरह से इसका मात्रक जो होगा वो आपका कूलाम मीटर होगा। बच्चों, आपने इसके पहले अभी समझा है आवेश का रेखीय घनत्व। अब गॉस के नियम पर आधारित कुछ प्रमेय आपको पढ़नी है, कुछ थ्योरम आपको पढ़नी है। जैसे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कोई एक अनंत लंबाई का इस तरह से तार लिया गया है, इसे धन आवेशित किया गया है, तो इसके निकट r दूरी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो वो क्या होगी, उसको आपको समझना है। तो इससे पहले सबसे पहले आपको लिखना है, माना तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है, जिसे हमने यहाँ पे बिंदु P लिया है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का समाक्ष का मतलब ये है जो इसके सीध में हो, समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। ये बेलनाकार पृष्ठ इसके चारों तरफ खींचा गया है, ये इसके चारों तरफ खींचते हैं। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E समान होगा, क्योंकि इससे दूरी यहाँ पे चारों तरफ समान होगा, जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी, मतलब इसकी दिशा जो है बाहर की तरफ होगी, चार कहीं भी लें। इस प्रकार पृष्ठ के किसी भी क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर एक ही दिशा में होंगे। इसका मतलब ये है कि ये हम छोटा सा अवयव लेते हैं, क्षेत्रफल अवयव, तो इसकी दिशा, क्षेत्रफल का भी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो भी इसी दिशा में है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी भी दिशा उसी दिशा में है, मतलब दोनों एक ही दिशा में है। वेक्टर एक ही दिशा में होंगे। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब हम इससे जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये मतलब इसका क्षेत्रफल वेक्टर और इससे जो बनने वाला कोण है, एंगल है, वो 0 डिग्री का होगा। तो इसका अगर हम इस क्षेत्रफल से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें तो वैद्युत फ्लक्स आपका होगा phi E इक्वल टू डी फाई एक्स ई इक्वल टू वेक्टर E डॉट dA, और इक्वल टू आपका हम लिख सकते हैं E dA इंटू कास थीटा, थीटा का मान 0 है तो हम 0 रखेंगे। हम पढ़े हैं वेक्टर A इंटू वेक्टर B इक्वल टू AB कास थीटा, ये नियम हम लगा देंगे इस पर। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi E इक्वल टू, हम इस पर पूरा अगर निकालना चाहें तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको 5e बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये आगे भी हम ऐसा लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है तो इसको इधर कर लेंगे। अब इसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर जब हम इसका पृष्ठ निकालते हैं बेलन का, तो बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2πrl होता है। इस तरह से इसका जो अवकलन करने पर हमको 5e इक्वल टू ई इंटू 2πrl मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम दिखाए हैं कि मतलब आपका इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो इसके बराबर होगा। गॉस की प्रमेय के अनुसार 5e इक्वल टू Q/ε0 होता है, और जहाँ Q बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश है, मतलब जो पृष्ठ है उससे घिरा हुआ सभी आवेश है। Q बराबर आपका लेमडा एल, Q बराबर लेमडा एल हम जानते हैं कि लेमडा बराबर आपका होता है Q/L, तो Q बराबर हम ले सकते हैं Q बराबर लेमडा एल ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने Q बराबर लेमडा एल लिया है, और 5 इक्वल टू जहाँ Q है, यानी कि गॉस के नियम के अनुसार, गॉस का नियम आपका होता है E बराबर 5 बराबर आपका होता है Q/ε0। तो Q की जगह पर हमने ये हम रख सकते हैं। तो रखने के बाद आपका 5 इक्वल टू लेमडा L/ε0 मिल जाएगा। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, हम समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है, इसकी तुलना करेंगे तो 5 की जगह पर हम इसको रख देंगे। देखिए समीकरण 1 है, यहाँ पे भी आपका 5e रहेगा, तो इसको हम तुलना करेंगे तो आपको मिल जाएगा e ब्रैकेट में आपका 2πrl इक्वल टू लेमडा L/ε0। ये L से L कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं E बराबर λ/2πε0 इंटू r, और या इसे हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 टू λ/r। यही जो है वैद्युत क्षेत्र होगा। उस अगर किसी अनंत लंबाई के तार में अगर हम तार को आवेशित करें तो उसके चारों तरफ किसी दूरी पर, यानी कि स्मॉल r दूरी पर, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर 1/4πε0 टू λ/r होगा। या वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो वेक्टर E इक्वल टू आप 1/4πε0 टू λ/r, और वेक्टर r कैप लिखेंगे